जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है एक शानदार के एपिसोड में, जहां पर आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बड़ा डूंगर में स्थित शैलेश्वर महादेव मंदिर को। दोस्तों, दरअसल ये जो मंदिर है वो काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इससे ज़्यादा परिचित हैं। तो इसका इतिहास हम यहीं के जो लोकल लोग हैं हम उनसे जानेंगे कि ये आखिर मंदिर यहाँ पर अस्तित्व में कैसे आया। पीछे काफ़ी अच्छा सा तालाब है, ऊपर में आशापुरा माता जी का मंदिर है और पास ही में है घुमली, जहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि नवलखा जो है वो स्थित है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस मंदिर के बारे में। और अगर पहली बार हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलेगा। दोस्तों चलिए चलते हैं। મારું નામ લખમણભાઈ, અમે અહીં 40 વર્ષથી રહીએ અને ભગવાન મંદિર છે શૈલેશ્વર મહાદેવનું, આપણે ઘુમલી ગામમાં આવેલું છે અને 1987માં રાહત કામ હાલતું ત્યારે આ મંદિર તળાવની પાળની રેવલ હતું। પછી રાહત કામમાં પાળ ઉપર લીધી, પછી આ મંદિર રહી ગયું નીચે। અહીંયા 4 ગામ કામ કરતા એ ટાઈમમાં આપણે 1987। પછી ભગવાન નીચે રહી ગયા હતા। પછી અમુક આ ભાણવરથી સાહેબ આવ્યા હતા, વિકાસ અધિકારીઓ ના તે એ લોકો કહે કે આ ખાડો બૂરી દો। પછી ત્યાં ભગવાને પરચો આપ્યો હતો, નાગ આવીને વીટાઈ ગયો તો પછી ખાડો બુરાણો ને રહી ગયો એમને। એ આનો ઇતિહાસ। લિંગ તો રાજા મહારાજાના ટાઈમનો જ છે, બહુ જૂનું પૌરાણિક। સ્વયંભૂ પ્રગટ્ય છે? હા, સ્વયંભૂ। ઓકે, પડતો ખબર સ્વયંભૂ કેવી રીતે આવ્યા હતા અને કોણે? આ શરૂઆતમાં અહીંયા માઠા વરહમાં આપણે પાણીની ઘટ આવતી ને ત્યાં તળાવ મશીનો માંડવા આપણે ફાઉન્ડેશન ગારતા હોય એટલે ખાડો, આપણે કેમ પથ્થરની સીપર બેહાડ્યું માથે મશીન માંડવું હોય તો એમાં ખાડો ગારતા, તેમાંથી આ લિંગ દેખાણી જમીનમાંથી। હા, સ્વયંભૂ જમીનમાંથી નીકળી। तो दोस्तों, अभी हम आ पहुंचे बरडा जो पहाड़ है उसी के तलेटी पर स्थित है शैलेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी उस मंदिर के अंदर है हम। इसका इतिहास जो है वो यहाँ के जो लोकल थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया। कुछ स्वयंभू प्रागट्य शिवलिंग है। तो अब हम उस मंदिर का पूरा दर्शन करते हैं। और ये ज़्यादातर ये जो मंदिर है इसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है, जो लोकल लोग यहाँ के होते हैं उन्हें ही पता है। क्योंकि और ये भी एक बात से अच्छी बात है, क्योंकि अगर लोग यहाँ पर ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पर क्या है, ये शांति लायक जगह है, तो यहाँ अशांति हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि हम इसे, ये ऐतिहासिक जगह थी इसलिए हमने ये शूट कर रहे हैं। तो अभी चलिए दर्शन करते हैं महादेव के।